क्या देश में राजनीति की लड़ाई अब आशावाद बनाम घोर निराशावाद के बीच है? वैश्विक चुनौतियों के बीच एक तरफ पीएम मोदी देश की इकोनॉमी को तेज रफ्तार बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे, दूसरी तरफ विपक्षी नेता आर्थिक सुनामी से देश के लोगों को भयभीत करने में लगे। इन सबके बीच एक बार फिर ट्रंप ने दोस्ती का राग अलापा। तो वहीं पीएम मोदी के मित्र रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि किसी के लिए मोदी पर दबाव बनाना नुकसानदायक है। आखिर ताजा घटनाक्रम और बयानों के संकेत क्या है, मैंने क्या, क्यों संकट में खड़े विश्व की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पर आकर टिकी है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप चला रहा है। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ट्रंप बदल गए या उनके सॉफ्टवेयर में पुराना गाना फिर रिवाइंड हो रहा है, या ईरान की तरफ से नापे गए ट्रंप अब फॉरवर्ड देख रहे हैं? जो भी हो, लेकिन ट्रंप ने फिर से दोस्ती के तराने छेड़े। दुनिया के सबसे अविश्वसनीय किरदार का अदृश्य तमगा हासिल किए बैठे ट्रंप ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना अच्छा दोस्त कहा है। तो कम में ज्यादा समझिए, बस यही 3 लाइनें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन भारत अमेरिका कूटनीति की लाइन इन तीनों लाइनों से कहीं आगे, कहीं अलग और कहीं गंभीर है। खासकर भारत के लिए अब ऐसे बयान महत्वहीन है। Well, we have it, and look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that happened, but it happens. That was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. They sold motorbikes here too. We charged them nothing. And now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. But we'll get to a deal, because I like your prime minister a lot. He's a good friend of mine. Get along great, and we're going to make a deal. We have a very good relationship. ये बात ट्रंप भी जानते हैं कि वो अब भारत के भरोसे के काबिल नहीं। बस ये बात सार्वजनिक मंच से कही नहीं गई, लेकिन कूटनीति में कुछ बातें बिना कहे भी पहुंचा दी जाती, और पीएम मोदी इसमें माहिर है। वो कह चुके हैं कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, और राष्ट्र हित से ऊपर मेरे लिए कोई हित नहीं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और भारत आज भी अपनी इसी बात पर कायम है। तो ट्रंप के लिए मोदी की तरफ से मैसेज पहले भी क्लियर था और आज भी क्लियर है कि मोदी से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मोदी भारत के हितों की अनदेखी कभी नहीं करेंगे। और इसी बात को पीएम मोदी और भारत के पुराने मित्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बार फिर दोहराया है। भारत पर अवैध टैरिफ लाद कर भी ट्रंप मोदी पर कितना दबाव बना पाए, ये दुनिया देख चुकी है। आज की तारीख तक भारत करीब 32 से ज्यादा देशों के साथ बड़ी ऐतिहासिक डील्स कर चुका है। यहाँ तक कि 2025-26 के दौरान भारत ने यूके, एफ्टा और ईयू के साथ बड़े व्यापारिक समझौते करके एक वैकल्पिक आर्थिक ढांचा खड़ा किया, जिससे अमेरिकी दबाव का असर पहले की तुलना में काफी कम हुआ। तो क्या ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हो गया? सच ये है कि अमेरिका के लिए भारत कई वजहों से अपरिहार्य है।
जैसे इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन के लिए भारत एक भरोसेमंद और शक्तिशाली पार्टनर है। भारत अब भी दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है। दुनिया भारत के साथ चलने को बेताब है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट पूल है और करीब 140 अरब आबादी भारत की शक्ति है। पुतिन की भाषा और भाव दोनों ही बिल्कुल सधे हैं। भारत के ऊपर दबाव बनाने का सीधा असर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसकी वजह है बीते 12 वर्षों में दुनिया के देशों के साथ पीएम मोदी के सतत संबंध और संवाद। बीते 12 वर्षों में ही भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत और भरोसेमंद आवाज के तौर पर दुनिया में उभरा है। आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन के बीच पीएम मोदी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से लेकर रूस तक मित्रता और ट्रेड दोनों पर जोर दे रहे हैं। भारत का लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन का निर्यात हासिल करना है और अगले 5 वर्षों में इसे बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अंतरराष्ट्रीय अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष देश का कुल निर्यात $863 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछली बार के मुकाबले 4.6% ज्यादा है। दुनिया इसलिए भारत से दोस्ती को लेकर अधीर है। पिछले दिनों पीएम मोदी के मित्र और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने भी भारत और मोदी को लेकर यही कहा था। आज तस्वीर ये है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने और ईरान वॉर की अनिश्चितता के भंवर में फंसी है। तेल और ऊर्जा के उछले दामों ने पूरी दुनिया को महंगाई की चपेट में ले रखा है। लेकिन एक चुनौती भारत के लिए और है, भारतीय बाजार से निकलते विदेशी निवेशक। इस साल अब तक भारतीय बाजार से कुल 2.47 लाख करोड़ रुपए विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। ये 2025 में निकाले गए 1.04 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। मोदी सरकार ने विदेशी निवेश लाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया है। जाहिर है, छूट देने से ज्यादा विदेशी निवेशक भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाएंगे। इससे देश के भीतर विदेशी मुद्रा का फ्लो बढ़ेगा और सरकार के लिए मार्केट से पैसा जुटाना आसान होगा। पीएम मोदी का फोकस भारत की इकोनॉमिक गति और भारतीयों की जिंदगी आसान बनाए रखने पर है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया हथियारों की एक बड़ी डिमांड दुनिया के कई देशों में बनी हुई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने सूरत में L&T के अत्याधुनिक आर्म सिस्टम कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां तैयार किए जा रहे आधुनिक रक्षा उपकरणों और स्वदेशी सैन्य सिस्टम का निरीक्षण भी किया। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों और भारत की तैयारियों का जिक्र भी किया। पहले बहुत बड़ा कोरोना का संकट आया, फिर जगह जगह युद्ध शुरू हो गए और अब इतना बड़ा ऊर्जा संकट, इसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। गैस की सप्लाई चेन ध्वस्त हो रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे बहुत संतोष है कि 140 करोड़ भारतीयों के साझा प्रयासों से
देश ऐसे हर संकट का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। तो एक तरफ मोदी देश को हौसला दे रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष और उसके नेता देश को डराने और भयभीत करने में लगे। सवाल यह है कि क्या वास्तव में देश आर्थिक सुनामी झेलने जा रहा है? फिलहाल जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी तस्वीर विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों को और ज्यादा निराशा से भर सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर पर एक नजर डालिए, जिसका विस्तार ये है कि ताजा जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ी, जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर है। पहली तिमाही में ये 6.7% रही, दूसरी तिमाही में 8.4%, तीसरी तिमाही में 7.8% और चौथी तिमाही में 7.8%। तो क्या मुद्दा दरअसल नीयत का है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस और उसके नेता की सारी जुगत इस बात पर है कि देश की अर्थव्यवस्था चरमराए तो सत्ता के करीब पहुंचा जाए? लेकिन सच ये है कि विपक्षी बांग धड़ाम हो जाती है जब मोदी की लीडरशिप और उनके कमिटमेंट पर टिप्पणियां दुनिया जहान से आती हैं। फिलहाल तो कांग्रेसी अपने नेता के स्कूबा डाइविंग के टैलेंट से ही गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।